नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जब से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है तब से ही दोस्तों एक भगदड़ सी मची हुई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, मंत्री, नेता चले गए हैं समाजवादी पार्टी में, तो वही समाजवादी पार्टी के भी कई विधायक ऐसे हैं जो अलग अलग दल ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह आई है निकलकर कि खुद सपा के घर से यानी अखिलेश यादव के घर से बगावत की हुंकार भरी गई है। अब अखिलेश यादव के छोटे भाई यानी प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भाजपाई हो गई हैं, यानी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, जिसके कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, उस पर मोहर लग चुकी है और अब वो भाजपाई हो गई हैं। यानी कि अखिलेश यादव जिस घर में रहेंगे, जहां वहां अपर्णा यादव भी हैं, रहती हैं, और अपर्णा यादव और अखिलेश यादव जहां पर रहते हैं वहां पर एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वहीं अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की नेता के तौर पर जानी जाएंगी। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि देखिए हमने किसी और को नहीं बल्कि आप ही के घर के एक सदस्य को तोड़ लिया है, जो आप ही के घर के में रहता है, आपके साथ रहता है, उसी को हमने तोड़ लिया है। अपर्णा यादव के जैसे ही भाजपा में वो शामिल हुई, उसको लेकर तमाम तरह के ट्वीट निकलकर सामने आए, तमाम तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रही थी दिल्ली में। अब इसके आगे की कहानी क्या है, इसके आगे की कहानी अब आपको हम बता देते हैं। ये तो एक खबर है, लेकिन कहानी क्या है? कहानी इसके आगे की यह है कि अब नजर है समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की एक दिग्गज नेता पर। वो नेता जो कभी कांग्रेस का बड़ा चेहरा हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसे कांग्रेस से भाजपा में लाए थे, उन्हें भाजपा में लाया गया था और बाकायदा उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था यूपी सरकार में। फिर वो सांसद बनी 2019 में। फिलहाल किसी खास पद पर नहीं है, लेकिन अपने बेटे के लिए टिकट की चाह कर रख रही थी। नाम है रीता बहुगुणा जोशी। ठीक है, रीता बहुगुणा जोशी जो है वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां से वो सांसद हैं। वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, वो टिकट देने से इनकार कर दिया गया और नीति नियम बताए गए। नीति नियम ये बताए गए कि एक परिवार में सिर्फ एक शख्स को ही टिकट मिलेगा। ये साफ कर दिया गया है कि एक परिवार में एक ही शख्स को टिकट मिलेगा, जिसको लेकर बाकायदा रीता बहुगुणा जोशी ने यह भी कहा अगर यही है तो मैं सांसद ही छोड़ देती हूं। लेकिन इन सब के बीच अगर वो सांसद ही छोड़ देती हैं तो दिक्कत यहां पर भी है भाजपा के लिए। तो अब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने रीता बहुगुणा जोशी के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन अब खबर क्या है? एक तरफ अपर्णा यादव को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो वहीं दूसरी तरफ रीता बहुगुणा जोशी पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं समाजवादी पार्टी ने। वो वजह भी क्या है? वजह भी साफ तौर पर इसलिए है क्योंकि जिस नीति की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि एक परिवार में एक शख्स को टिकट मिलेगी, तो वो शख्स केवल रीता बहुगुणा जोशी का परिवार क्यों? क्योंकि अभी आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव होना है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटें भी आती हैं, जिसमें सबसे हॉट सीट है नोएडा। नोएडा से विधायक है पंकज सिंह को टिकट दे दी गई है, जबकि उनके पिताजी यानी इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद सांसद है। इस जगह इस फॉर्मूले को अपनाया नहीं गया, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी के दौर में इस फैसले को अपनाया जा रहा है। और सुगबुगाहट यह है कि इसी को लेकर, क्योंकि जब एक फैमिली में सिर्फ एक शख्स को ही टिकट दी जानी है, तो इसको लेकर नाराजगी भी है रीता बहुगुणा जोशी में कि वहां दूसरी तरफ एक तरफ सांसद हैं पिताजी और बेटा को फिर से आपने टिकट दे दी, लेकिन मेरे बेटे को टिकट देने में आपको पेट में मरोड़ हो रही है। तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही रीता बहुगुणा जोशी भाजपा का जो पट्टा है उसे छोड़कर समाजवादी हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी वो कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं, ये साफ तौर पर कह दिया गया और तस्वीर भी निकलकर साफ होती जा रही है। अब फिर से दोबारा आ जाते हैं अपर्णा यादव पर। ये तो हमने बताया कि समाजवादी पार्टी क्या चाल चलने वाली है। अब आ जाते हैं एक बार फिर से अपर्णा यादव पर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता कह रहे हैं कि देखिए हमने अखिलेश यादव के घर में सेंध लगा दी। वो तो हमारे नेता और मंत्री तोड़कर ले जा रहे थे जिन्हें हम दूसरी पार्टियों से लेके आए थे, लेकिन हमने तो अपर्णा यादव को तोड़ लिया जो उनके परिवार की है। लेकिन इन सब के बीच कहानी क्या है? अपर्णा यादव और अदिति सिंह, इन दो नामों को आप याद रखिएगा। अपर्णा यादव का नाम और अदिति सिंह का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि अदिति सिंह जो लगातार कांग्रेस में रहकर कर रही थी, वही अपर्णा यादव लगातार घर में रहकर कर रही थी। यानी अगर बात की जाए, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करती थी, मोदी जी की तारीफ करती थी, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती थी। 2019 का चुनाव हमें याद है किस तरह से वो लगातार तारीफ कर रही थी और योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम लोगों से मिली थी। तब से ही कयास लगाए जा रहे थे। और समाजवादी पार्टी का जो एक कुनबा है, कुनबा खुद कहा जाता है कि अखिलेश यादव भी यही चाहते थे कि कैसे भी करके अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। उसकी वजह भी क्या है? उसकी वजह यह है कि जब समाजवादी पार्टी का पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरीके से सर्वे सर्वा हो गए अखिलेश यादव, तो उन्हें कहीं और से चुनौती नहीं मिल रही थी। लेकिन चुनौती एक तरफ से मिल सकती थी,
वो है प्रतीक यादव की तरफ से, उनके छोटे भाई की तरफ से। और अपर्णा यादव चूंकि राजनीति में सक्रिय हैं तो उनकी तरफ से चुनौती मिल रही थी। जैसे ही वो भाजपा में गई हैं उनकी सारी चुनौतियां खत्म हो चुकी हैं, कोई खास जनाधार नहीं है। ये खुद भी अपर्णा यादव जानती हैं कि मैं उनका खुद खास जनाधार नहीं है। वो तो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, हार भी चुकी हैं अपर्णा यादव, इसलिए उनका कोई खास जनाधार नहीं है। अगर जनाधार होता तो कम से कम चुनाव जीतती। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव जाती है तो समाजवादी पार्टी यानी खुद अखिलेश यादव भी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चलिए कम से कम एक चुनौती भाजपा ने उनकी कम कर दी है कि पारिवारिक तौर पर जो उनको एक चुनौती मिलती पार्टी पर, सत्ता पर, तमाम चीजों पर, अब वो चुनौती मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव की बात को नकार नहीं पाती कई जगह। और हो सकता है आगे जाकर अपर्णा यादव को कहीं एडजस्ट करना पड़ता और ऐसे में बड़ी चुनौती उनको मिल सकती थी। लेकिन फिलहाल भाजपा में जाने से अखिलेश यादव की चुनौती खत्म हो चुकी है। बिल्कुल हमने जिक्र किया था अदिति सिंह का, बिल्कुल वैसे ही जैसे लगातार आपने देखा होगा 2017 से जब से सरकार बनी और उसके बाद से धीरे धीरे अदिति सिंह योगी आदित्यनाथ से न केवल मुलाकात कर रही थी बल्कि कांग्रेस की आलोचना कर रही थी और भाजपा की तारीफ कर रही थी। इंतजार वो कर रही थी जैसे ही 2022 का चुनाव आएगा उसके बाद हम कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। और देखिए 2022 चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अदिति सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस को अलविदा कह दिया। तो ये दल बदल का जो खेल चल रहा था, इन सब के बीच ये पूरा समीकरण बनकर निकलकर सामने आ रहा है। जहां एक तरफ अपर्णा यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश है तो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और खुद अखिलेश यादव के परिवार में भी खुशी है इस बात को लेकर कि कम से कम उनकी एक चुनौती कम हुई। लेकिन दूसरी तरफ अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो रीता बहुगुणा जोशी को कैसे साध पाएंगे। कि रीता बहुगुणा जोशी की एक ही मांग थी कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए और इसके लिए वो कुछ सांसदी भी छोड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन सुगबुगाहट यह है और लोगों का वहां जो उनके विश्वस्त लोग हैं उनका यह भी कहना है कि अगर नीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी नीति क्यों बनाती है जिसमें दूसरे नेता खांचे में फिट नहीं हो पाते, जिसमें राजनाथ सिंह खुद सांसद होते हैं, रक्षा मंत्री, और उनके बेटे पंकज सिंह पर दाव लगा दिया गया है। पंकज सिंह को विधायकी की टिकट दे दी गई है। विधायक है, सिटिंग विधायक है, फिलहाल उन्हें दोबारा से प्रत्याशी बना दिया गया है। तो इन तमाम सुगबुगाहट के बीच सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आया। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अपर्णा यादव जैसे ही भाजपाई हुई तो अखिलेश यादव खेमे में भी खुशी है, भाजपा के खेमे में भी खुशी है। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं कि आखिर आगे आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। नमस्कार।